गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी वर्चुअल क्लासेस। बच्चों, अभ्यास सागर में पेज नंबर 22 पर सर्वनाम के भेद व उसके उदाहरण दिए गए हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें सुनने वाले, बोलने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम। दूसरा है प्रश्नवाचक। प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, जैसे कौन, क्या। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर की वस्तु, व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह, वह। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताएं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो, वह। छठा है निजवाचक सर्वनाम। अपने लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे स्वयं। तो इस प्रकार बच्चों सर्वनाम के 6 भेद हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक सर्वनाम शब्दों से पूरा कीजिए। पहला है मैं पढ़ रहा हूँ। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ख है यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। स्वयं निजवाचक सर्वनाम। दरवाजे के पास कौन खड़ा है। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह अपने आप नानी के घर जाएगा। निजवाचक सर्वनाम। वे चले गए। इस वाक्य में वे निश्चयवाचक सर्वनाम। आपने क्या भेजा है। क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, उचित निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। शरबत में डैश गिर गया। कुछ। अगला वाक्य है, ये मेरे दोस्त हैं। ये यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी भैंस। संबंधवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है। निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए। चंचल। चंचल में च पे अनुस्वार। मुँह, म के ऊपर अनुनासिक। परंतु, र के ऊपर अनुस्वार। पाम, प की आ की मात्रा के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग होगा। सैकड़ों, जहाँ पर ओ की मात्रा है वहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होगा। पहुँच, ह के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द खाली स्थान में भरकर वाक्य पूरे कीजिए। क है सत्यपाल एक निर्धन बालक था और सोहन, निर्धन का उल्टा क्या होगा, धनवान बालक था। उत्तर होगा धनवान। ख पाठ है, सत्यपाल तो अखबार बेचना चाहता था मगर लोग बारिश में डैश नहीं चाहते थे। बेचना का विलोम शब्द होगा खरीदना। सेठ जी ने केवल एक व्यक्ति को ही योग्य पाया, बाकी सभी को अयोग्य। योग्य का अपोजिट होगा, विलोम शब्द होगा अयोग्य। राहुल का निशाना तो चूक गया मगर रवि का निशाना तो अचूक था। चूक का विलोम शब्द होगा अचूक। बच्चों, 10वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। गुणवान, गुणवती। अभिनेता, अभिनेत्री। सम्राट, सम्राज्ञी। विद्वान, विदुषी। तो बच्चों, आप सभी इस कार्य को अपनी अभ्यास सागर की पुस्तक में करेंगे।